SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल जो है वो तेज हो चुकी है और इस बड़ी हलचल के साथ में एक बड़ी खबर लेकर के हम लौटे हैं। आपको बता दें कि वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में न आने पर महाराष्ट्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। वहीं अब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी और विशेष रूप से शिवसेना पर परियोजना के गुजरात जाने को लेकर मराठी और गुजराती भाषियों के बीच में सामाजिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाती रही है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुजरात में 1.5 लाख करोड़ रुपए के फॉक्सकॉन वेदांता सेमीकंडक्टर संयंत्र के जाने को लेकर राजनीतिक तनाव को दूर करने की बात कही है। देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार शाम मुंबई में लघु उद्योग भारती सम्मेलन में छोटे उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों राज्यों का गठन एक ही दिन में हुआ था, दोनों एक समय के साथ थे और यहाँ पर स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा है। हम सभी से आगे बढ़कर महाराष्ट्र को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। विपक्ष पर हमला बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केवल गुजरात के खिलाफ बोलने से आप गुजरात को नहीं हरा सकते, इसके लिए नीतियों की जरूरत है। 5 साल तक मैंने सुनिश्चित किया था कि महाराष्ट्र गुजरात से आगे रहे। जो लोग अब गुजरात के खिलाफ बोल रहे हैं वे गुजरात को नंबर 1 की स्थिति में ले गए और महाराष्ट्र को नीचे कर दिया। अंत में निवेशक राज्य में परिवर्तन को देखता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुझे बताया गया था कि फॉक्सकॉन वेदांता परियोजना गुजरात की ओर बढ़ रही थी और हमें तेजी से कार्य करने की आवश्यकता थी। मैं वेदांत प्रमुख से भी उनके घर पर मिला था और उनसे कहा था कि गुजरात जितना दे रहा है हम उससे ज्यादा देंगे। मैंने उनसे कहा कि हम उनके लिए खास पैकेज बनाएंगे। उनके लोग भूमि देखने आए थे। हालांकि उन्होंने हमें बताया कि गुजरात जाने का उनका फैसला पहले ही हो चुका था। हम और क्या कर सकते थे? हमने उनके विचार बदलने की पूरी कोशिश की। देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के हमलों पर कहा कि अब हम पर उंगली उठाने वालों ने पिछले 2 सालों में कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय में महाराष्ट्र गुजरात से पिछड़ गया था, लेकिन हम इसे अगले 2 साल में आगे बढ़ाएंगे। अब आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद से लगातार विपक्ष जो है वो भी हमलावर दिखाई दे रहा है और ये बात जो है बिल्कुल साफ करती हुई नजर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो जिस तरीके से विपक्ष पर हमलावर हो रहे हैं उससे विपक्ष के सारे सवाल जो है वो अब खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। उस पर अंकुश लगाने का काम जो है यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने किया है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के बाद विपक्ष चुप्पी साध लेगी या फिर विपक्ष एक नए रूप के साथ पलटवार करती हुई नजर आएगी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।